संगीत के सितारों की महफिल के दोस्तों, आपको याद है ना कि आज पेश हो रहा है भारत के हर दिल अजीज बड़े ही गुणी संगीत निर्देशक एस.डी. बर्मन के जीवन और संगीत के सफर का दूसरा हिस्सा। और क्या आपको ये भी याद है कि पहला हिस्सा किस गीत की झलक पर खत्म हुआ था? भाई उसी गीत का बांग्ला वर्जन सुनाऊं आपको, आपकी याद ताजा करने के लिए। জেগে থাকি আর আমারি মতো জাগে নিরে দুটি পাখি ভুলেছি নিঝুম নিশীথে জেগে থাকি তোমারে আমি বারে বারে পিছু ডাকি ভুলেছি নিঝুম নিশীথে জেগে থাকি। सचिंदा की यही धुन फिल्म काला पानी में ढली थी। बोल थे, हम बेखुदी में तुमको पुकारे चले गए। पर क्या आप जानते हैं कि इस गीत को लिखा किसने था? मजरू सुल्तानपुरी थे इसके शायर। और मजरू साहब ही की आवाज से आज शुरू होता है एस.डी. बर्मन की श्रद्धांजलियों का सिलसिला। मेरी जिंदगी में 2 म्यूजिक डायरेक्टर हैं जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है एज ए सॉन्ग राइटर। एक तो पहली बार जब मैं इस इंडस्ट्री में आया तो नौशाद साहब, उसके बाद जब मैं वाकई इस इंडस्ट्री में एक टॉप मोस्ट सॉन्ग राइटर की हैसियत से जाना पहचाना गया, वो गोल्डन पीरियड मेरा बर्मन साहब के साथ है। बर्मन साहब के साथ मैंने अजीब अजीब तजुर्बे किए हैं, फॉर्म में, राइटिंग में, नए नए स्टाइल ऐसे ऐसे निकालने को मिले मुझे उनकी मीटर के और उनके मीटर की लब लहजे की हेल्प की और मदद की वजह से, कि जो इसके बगैर इनसे पहले मुमकिन नहीं था। और मेरे ख्याल में इनके बाद भी जरा मुझे नहीं लगता है कि अभी आसानी से ये चीज मुमकिन हो सकेगी कि मैं फिर कोई नया स्टाइल उनके उसी तरह का निकाल सकूं। वो मुझे मजरू नहीं मुजरू कहते थे, अब तो कहने वाला भी नहीं रहा। मुजरू देखो, पंचम तुम्हारा बेटा है, तुम उसको देखो। मैंने कहा दादा ये कहने की बात नहीं है, अपना बच्चा है, जरूर देखेंगे हम। चुनांचे ये वाकया है कि मैं आज तक इस घर को अपना घर और इस घर वालों को अपना घर वाला समझता रहा। कौन जाता नहीं जहां से मीर, हैफ ये है कि तू जवान गया। तो ये अपने फन की हैसियत से यकीनन आज भी बिल्कुल हीरो की तरह से उन्होंने इस दुनिया को खैरबाद कहा। और ये चीज थोड़ा सा सेटिस्फाइड हमको और उनके मुतल्लिक उनको करती है। लेकिन वाकया ये है कि वो सरपरस्त थे हम सबके, और उनकी सरपरस्ती की कमी का एहसास, उनके साये के गुम हो जाने का एहसास हमें हमेशा रहेगा। हमने बहुत बड़ी चीज खो दी है, खुदा हमें तौफीक दे कि हम उसकी खानापूरी अपनी जिंदगी में कर सकें। मजरू साहब का ये इंटरव्यू मैंने रिकॉर्ड किया था बर्मन दादा ही के घर पर, दादा के देहांत के एक दिन बाद। सचिंदा बर्मन के देहांत की तारीख याद है आपको बहनों भाइयों? 31 अक्टूबर सन 1975। उस दिन सुरों से शायरी रूठ गई, मधुर महबूबाओं से इश्क ने मुंह फेर लिया।
अब दोस्तों आप पूछेंगे कि अमीन भाई ये गायक एसडी बर्मन के इंतकाल तक कैसे पहुंच गए? दादा बर्मन के जीवन सफर का तो अभी आधा हिस्सा बाकी है, हैं? मगर बहनों और भाइयों, आपको ये भी याद है कि नहीं कि मैंने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि एसडी बर्मन की बाकी कहानी आज के प्रोग्राम में मैं ज्यादा नहीं सुनाऊंगा, सचिन दा के सबसे करीब के लोग सुनाएंगे। और लीजिए बहनों और भाइयों, अब आ रही है आवाज उनकी जो दादा के सबसे ज्यादा करीब थे, उनके अपने बेटे राहुल देव बर्मन यानी पंचम। तो सुनिए आर.डी. बर्मन ने अपने पिता के चले जाने के एक दिन बाद क्या कहा था मुझसे। आज बाबा नहीं है, लेकिन उनकी कुछ गीत और यादें बस यही रह गया है। उनकी ये यादों में से कुछ यादें मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। मैं जब बहुत ही छोटा था तब से वो मुझे बहुत लाड करते थे, प्यार करते थे। इतना लाड प्यार करते थे कि मुझे कुछ दुख पहुंचे, कुछ तकलीफ हो, वो देख नहीं सकते थे। काफी दफा ऐसा हुआ कि मैं उनकी कुछ बातें नहीं सुनी, लेकिन आज तक उन्होंने मुझे ना मारा है ना गुस्से से कुछ कहा है। मुझे अभी तक याद है, मैं जब थोड़ा बड़ा हुआ, मैं बम्बई आया, उनके असिस्टेंट बनना चाहा। मैं खूब फास्ट गाड़ी चलाया करता था, घूमता था, फिरता था, तो सब लोग आके शिकायत करते थे कि बर्मन साहब देखिए आपका लड़का बहुत उछल कूद करता है, ही इज अ स्पॉइल्ड चाइल्ड ऑफ योर्स। तो पिताजी कहते थे हाँ मुझे मालूम है ये, लेकिन यही टाइम है उछल कूद करने के लिए, लेकिन एक दिन जरूर उसको ये जिम्मेदारी है, सब कुछ मालूम हो जाएगा। तो एक दिन बर्मन साहब बम्बई से बाहर जा रहे थे, अब मुझे यहाँ पे रख के जा रहे थे। तो जाते समय यही कहा कि पंचम, सब लोग तुम्हारे बारे में काफी कुछ कहा करते हैं, मैं कुछ बिलीव नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी एक बात याद रखना, मैं जब तक नहीं रहूंगा यहाँ पे, मेरा नाम का ख्याल रखना, कुछ ऐसी कोई बात मत करना मेरे आत्मा को दुख पहुंचे, कुछ ऐसा कुछ हो। मुझे सच्ची महसूस होने लगा कि सचमुच ऐसा कुछ काम नहीं होना चाहिए, करना नहीं चाहिए कि ताकि उनको मन को ठेस पहुंचे। और आज वो नहीं है। आज मालूम पड़ रहा है कि कितने जिम्मेदारियां मेरे ऊपर छोड़ के गए। आर.डी. बर्मन पर सचिन दा के संगीत का साया तो हमेशा से ही था, पर पिता की मौत के बाद यूं लगता था जैसे उनकी धुनों की अटखेलियां, उनकी सुरीली शरारतें पंचम के विरसे में आ गई हूं। और आगे चलकर पंचम ने शादी भी उसी गजब की गायिका से कर ली जिसने अक्सर दादा बर्मन की धुनों की मस्तानी बारूद को शोखियों की चिंगारियां प्रदान की थी, यानी आशा भोसले। छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा, ओ छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा। हा इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। ओ छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा। हा इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। हा छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा। कुछ मौसम है दीवाना, कुछ तुम भी हो दीवाने। मैं चली अब खूब छेड़ो प्यार के अफसाने, कुछ मौसम है दीवाना, कुछ तुम भी हो दीवाने। जरा सुनना जाने तमन्ना, ओ जरा सुनना जाने तमन्ना, इतना तो सोचिए मौसम सुहाना क्या कहेगा। ओ छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा। हा इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। हा छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा। मुझे बहुत प्यार किया करते थे, मुझे बोला करते थे तुम्हें आमार में तो मतलब तुम मेरी बेटी हो ना, बहुत प्यार किया करते थे।
उनका खाने का ढंग, उनका कपड़े पहनने का ढंग, मैं पास में बैठा करती थी, पूछती थी कि दादा आप इतने अभी एज आपकी हुई है, लेकिन आप गाने इतने कैसे बनाते हैं अच्छे अच्छे? ऐसे गाने आप बनाते हैं किसी 20 साल का लड़का बनाए, इतना यंगनेस आपके गाने में है, जवानी गाने में भरी पड़ी है, ये कैसे? तो बहुत उनकी हंसी थी, बच्चे जैसे एकदम खिलखिला के हंसते थे और अपना हाथ आगे करके बोलते थे हमारा हाथ में गजरा बांध दो। मैं गजरा बांध देती थी, वो हंस के रह जाते थे, ये बताने का बात नहीं है। तो मैं बहुत हंसती थी कि दादा आप बहुत रंगीन हैं। तो दादा हंस के कहते थे अरे हम जवान था ना, हमारे पीछे बहुत लड़के लोग घूमता था, और बहुत हंसते थे और हम लोगों का ऐसा मजाक चलता था। और मैं कभी कह देती थी कुछ तो बहुत चिल्लाते थे मेरे ऊपर, मुझे कहते थे क्या बड़बड़ कर रहा है, चुप करेगा कि नहीं तुम? और मैं चुप हो जाती थी, मैं डरती भी थी लेकिन मैं नजदीक बहुत थी उनके। और फिर सचिंदा से आशा जी की वो नजदीकी कभी न खत्म होने वाली दूरी में बदल गई। आपके बरस भेज भैया को बाबू, सावन में जो बुलाए रे, लौटेंगे जब मेरे बचपन की सखियाँ, दे जो संदेशा भेजा रे, अब के बरस भेज भैया को बाबू। अंगुआ तले फिर से झूले पड़ेंगे, रिमझिम पड़ेंगी फुहारे, लौटेंगी फिर तेरे आंगन में बाबू, सावन की ठंडी बहारें, छलके नयन मोरा कस के रे जियरा, बचपन की जब याद आए रे, अब के बरस भेज भैया को बाबू। FM के सदाबहार गाने और सितारों की महफिल में आज संगीतकार एस डी बर्मन की कहानी आप सुन रहे हैं, उनकी धुनों के जरिए और उनके साथियों के लबों से। एक साथी दादा बर्मन के ऐसे थे जो आगे चलकर खुद भी एक बड़े ही सफल और सुरीले संगीतकार बने, मगर उससे पहले वो असिस्टेंट हुआ करते थे बर्मन दादा के। नाम था उनका जयदेव। स्वर्गीय जयदेव का भी एक पुराना इंटरव्यू मेरे पास है जिसमें उन्होंने बर्मन दादा के बारे में कहा था, 1954 से 1963 तक मैंने बर्मन दादा के साथ उनके असिस्टेंट की हैसियत में करीबन 19-20 फिल्मों में काम किया। मुझे ना सिर्फ बहुत कुछ सीखने को मिला, बल्कि उन्हीं के ज़ेरे साया मैं खुद भी म्यूजिक डायरेक्टर बना। उनका बहुत प्यार भी मिला। फिल्मी संगीत की दुनिया में दादा के साथ मदन मोहन जी भी मेरे बहुत करीबी साथियों में से थे। अजीब इत्तेफाक की बात है कि इसी साल 14 जुलाई को मदन जी और 31 अक्टूबर को बर्मन दादा हमेशा के लिए हम सबको छोड़कर चल दी। और बहनों और भाइयों, मेरे पास एक और छोटा सा इंटरव्यू भी है नाजुक भावुक फिल्मों के बड़े ही गुणी और बड़े ही मशहूर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ऋषिकेश मुखर्जी साहब का। दादा बर्मन की फिल्म अभिमान का जो गीत कुछ देर पहले आपने सुना था ना, पिया बिना, उस फिल्म के डायरेक्टर ऋषिकेश ही थे। और उन्होंने मुझे एक बार बड़ी मजेदार बात बताई थी। मैं जब अभिमान पिक्चर बना रहा था तो हम दोनों बहुत करीब आए थे और उन्हें देखती मुझे इतनी शांति मिलती थी, मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने सुना था कुछ फॉरेनर्स रहते थे जुहू में, और वो हर सुबह एकदम सुबह आकर के जुहू बीच पर बैठ जाते थे। तो एक दिन कोई आदमी ने उन्हें फॉरेनर्स से पूछा, अब यहाँ आकर के क्या देखते रोज सुबह? तो वो फॉरेनर्स ने जवाब दिया, इधर एक बुद्धिस्ट मॉन्क रोज सुबह घूमने जाते, तो उनको देखने से दिल इतना
खुश हो जाते, इसीलिए हम आकर के बैठते थे। असली बात क्या है, सचिन दा मॉर्निंग वॉक में जाते थे, सिल्क का लुंगी पहन के, सिल्क गेरी कलर का कुर्ता पहन के। संगीत उनके लिए उनके पेशा नहीं था, उनको रियली उनको जिंदगी था संगीत। आए तुम याद मुझे, गाने लगी हर धड़कन, खुशबू लाई पवन, महका चंदन। आए तुम याद मुझे, गाने लगी हर धड़कन। दादा सचिन देव बर्मन के समंदर किनारे हर सुबह घूमने की बात पर मुझे कुछ दिन पहले याद आया कि दादा के बेटे पंचम यानी आर.डी. बर्मन ने उसी जुहू की रेत पर बर्मन दादा की सुबह की गश्त के बारे में मुझे एक और बड़ी दिलचस्प बात बताई थी। एक किस्सा मुझे याद आ गया। मैं आराधना के टाइम की बात कर रहा हूँ। आराधना के बाद मैं कटिबद्धन करके एक पिक्चर कर रहा था, तो पिताजी कभी मुझे तारीफ नहीं किया, मतलब तारीफ नहीं करते थे। वो कहते हाँ और अच्छा होना चाहिए, ऐसा कहते थे। तो उन्होंने कटिबद्धन के टाइम में एक दिन आके कहा कि मैं बहुत खुश हूँ। वो सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाया करते थे। मैंने कहा कि आपको इतना खुश कभी देखा ही नहीं। उन्होंने कहा कि बंदो एक आज कमाल हो गया, मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूँ सुबह 6 बजे, तो मेरे पीछे जुहू बीच में लोग लग जाते हैं, बोलते हैं बर्मन दादा साइन करके दीजिए ऑटोग्राफ, ये एस.डी. बर्मन जा रहा है, ऐसा कहते हैं। आज पहली दफा एक बात सुनी, मैंने कहा क्या कि ये देखो आर.डी. बर्मन का पिताजी जा रहा है। तो ही वॉज वेरी मच हैप्पी टू लिसन टू दिस कमेंट फ्रॉम फैंस एंड ऑल। तो ये मेरे जीवन में इट्स लाइक ए मोमेंट, ये मैं हमेशा याद रखता हूँ। मगर बदकिस्मती देखिए बहनों और भाइयों के आज न पंचम है न उनके महान पिता सचिन देव बर्मन। बर्मनदा और पंचम के कई साथी भी अब नहीं रहे इस दुनिया में, बस उनकी आवाजें ही रह गई हैं हमारे पास और उनके गीत रह गए हैं हमारी रिकॉर्डिंग्स का खजाने में। क्या क्या लोग थे वो, देखिए किशोर कुमार, आनंद बख्शी, मजरू सुल्तानपुरी, शैलेंद्र, हसरत जयपुरी, साहिर लुधियानवी, कैफी, जयदेव, मुकेश, तलत महमूद, गीता दत्त और मोहम्मद रफी, सभी तो हमें छोड़ के जा चुके हैं। देखी ज़माने की बिछड़े सभी बारी बारी, अरे देखे ज़माने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी, क्या लेके मिले अब दुनिया से, आंसू के सिवा कुछ पास नहीं, आ फूल ही फूल थे दामन में, या कांटों की भी आस नहीं, मतलब की दुनिया है सारी, बिछड़े सभी बारी बारी, अरे देखी ज़माने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी, बिछड़े सभी बारी बारी।
दोस्तों, ये तो आप जानती हैं कि ये आवाज मोहम्मद रफ़ी की थी और आपको याद होगा कि मैंने पिछले प्रोग्राम में आपसे इशारा किया था, बड़ा जोरदार इशारा किया था कि एक महान गायक की बोलती हुई आवाज का टेप मुझे तभी मिल गया था जब मैंने संगीत के सितारों की महफिल के पिछले प्रोग्राम और इस प्रोग्राम की तैयारियां करना शुरू कर दी थी। वो आवाज बस एक बार ब्रॉडकास्ट हुई थी 1975 में, जब दादा बर्मन इस दुनिया से चल बसे थे और फिर वो टेप खो गया था। तो जो इशारा मैंने उस टेप के बारे में पिछले प्रोग्राम में किया था, उससे आप समझ ही गए होंगे बहनों और भाइयों कि जिस महान गायक के इंटरव्यू का जिक्र मैं कर रहा था वो थे मोहम्मद रफ़ी। मोहम्मद रफ़ी बड़े शर्मीले इंसान थे, बोलते बहुत कम थे। दादा बर्मन की श्रद्धांजलियों के सिलसिले में जब मैं उनसे एक फिल्म के स्टूडियो में मिला तो बोझल दिल से वो मेरे साथ स्टूडियो के बाहर आए। मैंने अपना टेप रिकॉर्डर ऑन किया और रफ़ी साहब चुपके से कुछ जरा से शब्द कहकर रुक गए। उनकी आवाज उस दिन ठीक से रिकॉर्ड न हो पाई और इसीलिए मैं भूल गया था कि मेरे पास उनकी आवाज है। फिर बात यह हुई बहनों भाइयों कि अगले दिन मैं खुद तो बर्मन दादा पर स्पेशल प्रोग्राम रिकॉर्ड करने के लिए बहुत ही मसरूफ था अपने स्टूडियो में, इसलिए मेरे चीफ स्क्रिप्ट राइटर रियाज साहब टेप लेकर रफ़ी साहब के घर गए थे और वहीं रफ़ी साहब ने अपने ही टेप रिकॉर्डर पर दादा बर्मन के लिए जो कुछ कहा वही मैं अब आपको सुनवाने वाला हूं। जरा जिगर थाम कर सुनिए एसडी बर्मन की यादों को, मोहम्मद रफ़ी की श्रद्धांजलि। बर्मन साहब के संगीत में गाने का मौका मुझे आज से कोई 28 साल पहले मिला। उसके बाद से आज तक बर्मन दादा ने एक से एक अच्छी तर्जें हमारी फिल्मों को दी, जिनमें से कई एक को गाने का मौका मुझे भी मिला। उनके गीतों की मेलोडी और उनमें जो क्लासिकल टच होता था उसे गाने में भी मजा आता था और सुनने में भी। मुझे इस बात का बेहद अफसोस है कि जब दादा का इंतकाल हुआ मैं बम्बई में नहीं था, मैं उनका आखिरी दीदार भी ना कर सका। अफसोस इस बात का भी है कि अगर हमारी फिल्मों से रोशन साहब, जय किशन जी, मदन जी और एसडी बर्मन साहब जैसे संगीतकार उठते चले गए तो सुरीले फिल्मी संगीत का खजाना भी खाली होता चला जाएगा। बड़ा लंबा साथ रहा रफ़ी और बर्मन का और बड़े सुहाने गीत जन्मे थे उस संगम से। आइए उनमें से कुछ अमर गीतों की झलकें सुनने बनो भाइयों। जी तो चाहता है पूरे पूरे गीत सुनने को, मगर अफसोस इतना समय कहाँ है। ओ आजा पंछी अकेला है, ओ सोया इंडिया की बिला है, ओ आजा पंछी अकेला है, ओ सोया इंडिया की बिला है, ओ आजा पंछी अकेला है। उड़ गई नींद यहाँ मेरे नैन से, बसकर यूं ही पड़े रहो चैन से, उड़ गई नींद यहाँ मेरे नैन से, बसकर यूं ही पड़े रहो चैन से। लागे रे घर मोहे लागे रे, ये क्या झरने की बिला है, ओ आजा पंछी अकेला है, ओ सोया इंडिया की बिला है, ओ आजा पंछी अकेला है। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए काहे घबराए। मुस्की गंज रहे ना खुशकी, जिसके सर पर हाथ फिरा दूं चमके किस्मत उसकी। तेल मेरा है मुस्की गंज रहे ना खुशकी, जिसके सर पर हाथ फिरा दूं चमके किस्मत उसकी। सुन 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 अरे बेटा सुन, इस चंपी में
बड़े बड़े गुण, सुन सुन सुन, अरे बेटा सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण, लाख दुखों की एक दवा है, क्यों ना आजमाए। काहे घबराए, काहे घबराए, सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए। देखो रूठा ना करो, बात नजरों की सुनो, हम न बोलेंगे कभी, तुम सताया ना करो। देखो रूठा ना करो, बात नजरों की सुनो, हम न बोलेंगे कभी, तुम सताया ना करो। देखो रूठा ना करो। करो, बात नजरों की सुनो, हम ना बोलेंगे कभी। अपनी तो हर आह एक तूफान है, अपनी तो हर आह एक तूफान है, क्या करे वो जान कर अनजान है, ऊपर वाला जान कर अनजान है, अपनी तो हर आह एक तूफान है। तो हंस के अपनी भी किस्मत को चमका दे, कानों में कुछ कह दे जो इस दिल को बहला दे। ये भी मुश्किल है तो क्या आसान है, ऊपर वाला जान कर अनजान है, अपनी तो हर आह एक तूफान है। गीत के सितारों की महफिल में अभी कुछ देर पहले आपने सुना वो नायाब इंटरव्यू जो बरमंदा की मौत पर मोहम्मद रफी साहब ने रिकॉर्ड किया था और जिसका टेप खो गया था और खुशकिस्मती से फिर मुझे मिल गया। और भी कई बेशकीमत इंटरव्यूज है मेरे पास बर्मन दादा की शान में, जिनको सुनकर एस.डी. बर्मन की पर्सनालिटी के अलग अलग पहलू नजरों के सामने आ जाते हैं। और आज और पिछले प्रोग्राम में हम उन्हीं इंटरव्यूज के जरिए सचिन दा की एक खूबसूरत बहुरंगी तस्वीर अपने दिल में खींचते चले जा रहे हैं। शब्दों की एक और तस्वीर एक इंटरव्यू में पेश की थी मशहूर गीतकार आनंद बख्शी ने। दादा की शख्सियत में संगीत कुछ इस तरह से मिला हुआ था, ऐसे रचा हुआ था कि वो एक ही चीज लगते थे, वो कुछ अलग नहीं लगते थे। दादा के साथ मुझे काफी काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और संगीत के बारे में उनका अपना एक अलग रंग था, अलग अंदाज था, अलग स्टाइल था। वो ऑर्केस्ट्रा को इतनी अहमियत नहीं देते थे, वो आवाज को और बोलों को बहुत अहमियत देते थे। हमने अक्सर रिकॉर्डिंग में देखा कि जब कभी रिकॉर्डिंग में वक्त बहुत हो जाता था तो वो परेशान हो जाते थे और एकदम गुस्से में कहते थे कि तुम ऑर्केस्ट्रा बंद कर दो, मेरा आर्टिस्ट थक जाएगा, उसकी आवाज थक जाएगी। वो ताजगी जो मुझे उसकी आवाज में चाहिए, जो असर मुझे उसकी आवाज में चाहिए, वो मुझे नहीं मिलेगा तो फिर मैं गीत लेकर क्या करूंगा। बड़ा सीधा साधा और बड़ा नेचुरल
उनका सोचने समझने का अंदाज था। मेरी ये बड़ी ख्वाहिश है कि म्यूजिक में लोग दादा के स्टाइल को जिंदा रखें और उससे कुछ न कुछ सबक लेते रहें, ताकि ये यादगारें जो हैं बनी हैं ये कायम रहें और हम खालिस हिंदुस्तानी और फोक म्यूजिक का रंग जो दादा बहुत जानते थे या बहुत समझते थे या बचपन से सुनते आए थे या उनकी तबीयत में वो चीज़ शामिल थी, वो सब चीज़ें हमें आजकल के संगीत में ज़्यादा से ज़्यादा मिलती रहें। कोरा कागज था ये मन मेरा मेरा मेरा, लिख लिया नाम इस पे तेरा तेरा तेरा। कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम इस पे तेरा। चूल्हा आंगन था जीवन मेरा, बस गया प्यार में तेरा। टूट न जाए सपने मैं डरता हूँ, नित दिन सपनों में देखा करता हूँ। टूट न जाए सपने मैं डरता हूँ, नित दिन सपनों में देखा करता हूँ। नैना कजरारे मतवारे ये इशारे, खाली दर्पण था ये मन मेरा, रच गया रूप इसमें तेरा। कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम इस पे तेरा। कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम इस पे तेरा। और साहब आराधना का ये गीत हमें ले आता है किशोर कुमार की यादों के करीब। बहनों भाइयों, जब दादा बर्मन का देहांत हुआ तो उसके कुछ ही दिन बाद किशोर कुमार खुद मेरे स्टूडियो में आए और दादा बर्मन पर एक ऐसा लंबा जबरदस्त इंटरव्यू रिकॉर्ड किया जो मेरे जीवन का एक बेहतरीन इंटरव्यू बन गया। वो पूरे का पूरा इंटरव्यू मैं आज आपको बिल्कुल नहीं सुनवाऊंगा बहनों और भाइयों, क्योंकि वो बड़ा ही लंबा इंटरव्यू है और उसे मैंने हमारी महफिल के किसी और प्रोग्राम के लिए रोक रखा है। मगर उस इंटरव्यू का एक छोटा सा हिस्सा मैं आज जरूर पेश करूंगा, जिसमें बर्मन दादा से उनकी पहली यानी किशोरदा की पहली मुलाकात का जिक्र है। जरा खामोशी से सुनिए तो। फिर मैं बंबई आया। मेरे बड़े भाई साहब
यानी कि आपके अशोक कुमार साहब उस वक्त बहुत बड़े फिल्म स्टार बन गए थे। मैंने आते ही उनसे कहा, दादा मुनि तुम तो फिल्मी दुनिया में सब कुछ कर सकते हो, मेरा एक काम कर दो ना। वो बोले, क्या काम? मैं तड़ाक से बोला, मुझे सचिन देव बर्मन से मिला दो ना। वो बोले, बस इतनी सी बात? अरे मैं तो उन्हें अच्छी तरह जानता हूँ, मेरी फिल्म में म्यूजिक भी दे रहे हैं, चल उनके घर चलें। और हम पहुंचे उनके घर। वहां जब मैं उनसे मिला तो मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। बड़े निराले लगे, धोती कुर्ता और दोनों कलाइयों में चमेली के गजरे, तंबाकू वाला पान चबाते चबाते हारमोनियम बजा रहे थे। और उनके पास बैठा एक छोटा सा नटखट लड़का चश्मा लगाए तबला बजा रहा था। जानते हैं वो बच्चा कौन था? आपका आर.डी. बर्मन और हम लोगों का पंचम। कुछ देर बाद दादा मुनि ने सचिंदा को बताया कि जो मेरा भाई है ना, ये भी थोड़ा थोड़ा गा लेता है। वो बोले, तुम्हारा भाई? क्या नाम है तुम्हारा? मैं बोला, मेरा नाम किशोर। ओ किशोर, जरा गाओ तो मैंने उनका वही गाना गाया जो उस वक्त बहुत पॉपुलर था बंगाली में। गाना था, कौन नगरिया जाओ रे बंसी वाले, कौन नगरिया जाओ, हाँ हाँ कौन नगरिया जाओ। तो वो तो हंसते हंसते बोले, वंडरफुल, ये तो हमारा कॉपी करता। अरे दादा मुनि, एक आवाज बहुत अच्छा है, खूब भालो गान करे, आमी ओके निश्चय चांस देबो। बस फिर क्या था, मैं सोच भी नहीं सकता था कि सचिन मुझे गाना गवाएंगे। मैं तो फूल कर कुप्पा हो गया। बहनों और भाइयों, आप तो शायद जानते ही होंगे कि बहुत प्रेम किया करते थे दादा बर्मन किशोर कुमार से, और किशोर दा भी बर्मन दादा को हमेशा पलकों पर बिठाए रखते थे। बर्मन के संगीत पर किशोर दा ने भी बड़े बड़े गजब के गीत गाए थे। सुनना शुरू कीजिए जरा झलकें। देखते हैं आज के प्रोग्राम में कितनी झलकें सुन पाते हैं भाई। माना जनाब ने पुकारा नहीं, क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं, मुफ्त में बन के चल दिए तन के, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं। माना जनाब ने पुकारा नहीं, क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं, मुफ्त में बन के चल दिए तन के, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं। माना जनाब ने पुकारा नहीं। यारों का चलन है गुलामी, देते हैं हसीनों को सलामी। यारों का चलन है गुलामी, देते हैं हसीनों को सलामी। गुस्सा न कीजिए, जाने भी दीजिए, बंदगी तो लीजिए साहब। माना जनाब ने पुकारा नहीं, क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं, मुफ्त में बन के चल दिए तन के, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं। फूलों के रंग से दिल की कलम से तुझको लिखी रोज पाती, कैसे बताऊं किस किस तरह से पल पल मुझे तू सताती। तेरे ही सपने लेकर के सोया, तेरी ही यादों में जागा, तेरे ख्यालों में उलझा रहा यूं जैसे कि माला में धागा। हाँ बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हाँ इतना मधुर इतना मधुर तेरा मेरा प्यार, लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। পরলে গন্ধে ছন্দে গীতিতে হৃদয়ে দিয়েছ দোলা, রঙেতে রাঙে
के रंग से के साथ उसी धुन पर दादा बर्मन का गाया हुआ बंगाली गीत इसलिए जोड़ दिया क्योंकि किशोर कुमार भी तो दादा बर्मन के दिल से जुड़े हुए थे। वैसे एक बात मैं जरूर आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि पिछले प्रोग्राम में और आज के प्रोग्राम में जो बांग्ला भाषा में बर्मन दादा के गाए हुए गीत थे वो हमें कलकत्ते से भेजे हैं मेरे दोस्त और बड़े गहरे संगीत प्रेमी विनोद सौंथालिया ने। बहरहाल अब आइए सुने कुछ और बर्मनी झलकें किशोर कुमार की आवाज में। जिस पल नैनों में सपना तेरा आए, उस पल मौसम पर मेहंदी रच जाए और तू बन जाए जैसे दुल्हन। आए तुम याद मुझे, गाने लगी हर धड़कन। कल रहे ना रहे मौसम ये प्यार का, कल रुके ना रुके डोला बहार का। रहे मौसम ये प्यार का, कल रुके ना रुके डोला बहार का। चार पल मिले जो आज प्यार में गुजार दे, खिलते हैं गुल यहाँ खिल के बिखरने को, खिलते हैं गुल यहाँ। पगली पगली कभी तूने सोचा रास्ते में गए मिल क्यों? पगले पगले तेरी बातों बातों में धड़कता है दिल। आहा पगली पगली कभी तूने सोचा रास्ते में गए मिल क्यों? पगले पगले तेरी बातों बातों में धड़कता है दिल क्यों? कभी कुछ कहती है कभी कुछ कहती है, जरा नजर को संभालना। हाल कैसा है जनाब का, हाय हाय क्या ख्याल है आपका? तुम चल गए यूं ही फिसल गए आ आ आ उड़ड़े उड़ड़े उड़ड़े। दर्द भी हमें कबूल, चैन भी हमें कबूल। दर्द भी हमें कबूल, चैन भी हमें कबूल। हमने हर तरह के फूल हार में पिरो लिए, हमने हर तरह के फूल हार में पिरो लिए। जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए, हम उसी के हो लिए। जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। दादा बर्मन की इस दूसरी संगीत के सितारों की महफिल में उनके अमर धुनों पर झूमकर हम भी तो बन गए हैं राही प्यार के। सच पूछिए तो प्यार ही तो है जिस पर फिल्मी गीतों का ही नहीं बल्कि सारी जिंदगी का पूरा दारोमदार है ना? अगर प्यार सफल होता रहे तो उसके संगम से खुशियों की धारें बहती हैं, सुरों की बौछारें होती हैं। और दादा बर्मन के संगीत का प्यार हमेशा कुछ ऐसी लाजवाब हस्तियों से जुड़ता रहा कि संगीत की दुनिया में बहारें आती रहीं, फूल खिलते रहे। मगर हर बहार के बाद बहनों भाइयों कभी न कभी पतझड़ तो आती ही है ना। और ऐसी ही एक पतझड़ आई थी 1975 में 31 अक्टूबर के दिन, जो हमारे बर्मन दादा को हमसे छीन कर ले गई थी। ओ जाने वाले हो सके तो लौट के आना, ओ जाने वाले हो सके तो लौट के आना। ये घाट तू ये बाट कहीं भूल न जाना, जाने वाले हो सके तो लौट के आना।
बन के तेरे मीत तेरे संग के सहारे ढूंढेंगे तुझे गली गली सब ये गम के मारे पूछेगी हर निगाह कल तेरा ठिकाना जाने वाले हो सके तो लौट के आना दे दे के ये आवाज कोई हर घड़ी बुलाए दे दे के ये आवाज कोई हर घड़ी बुलाए फिर जाए जो उस पार कभी लौट के ना आए है भेद ये कैसा कोई कुछ तो बताना जाने वाले हो सके तो लौट के आना ये घाट तू ये बाट कहीं भूल न जाना जाने वाले हो सके तो लौट के मुकेश भाई का जो इंटरव्यू मेरे पास है वो सिर्फ राज कपूर के बारे में है। बर्मन दादा के बारे में उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया था। हालांकि मुकेश भी बर्मन दादा से बहुत प्यार किया करते थे। मगर बहनों भाइयों, मेरी लाइब्रेरी में बर्मन दादा के बारे में और भी हिस्से हैं कुछ जबरदस्त इंटरव्यूज के, जो आपने न पिछले प्रोग्राम में सुने और न आज सुने। इन सब को मैंने बड़ी हिफाजत से बचा कर रखा है आपको कभी और सुनवाने के लिए। बस एक और इंटरव्यू का एक छोटा सा हिस्सा आज आपको सुनवाता हूं। ये इंटरव्यू भी सचिन दे बर्मन के इंतकाल के एक दो दिन बाद रिकॉर्ड किया है, शायद बर्मन दादा ही के घर पर, जब कई लोग जो पिछले दिन उनके अंतिम संस्कार के लिए आए हुए थे वो फिर एक बार आए अपने दादा के घर, क्योंकि उनसे रहा न गया था। मुझे अफसोस है कि उस दूसरे दिन साहिर लुधियानवी दोबारा नहीं आए थे, वरना मैं उन्हें जरूर रिकॉर्ड कर लेता। मगर मैं उन्हीं के गीत पर बहनों भाइयों आज सचिन देव बर्मन की यादों से सवरा हुआ संगीत के सितारों की महफिल का ये दूसरा प्रोग्राम खत्म करूंगा। मगर उस गीत से पहले आप सुनेंगे लता मंगेशकर का आखिरी सलाम अपने दादा बर्मन के नाम। हमारे प्रिय दादा अब इस दुनिया में नहीं रहे, इस बात का यकीन ही नहीं होता। वो बहुत दिनों से बीमार थे, पर फिर भी उनका हमारे बीच होना एक बड़ी बात थी। संगीत का पुजारी, अनोखी धुनें बनाने वाला, बालक जैसे पवित्र मन का वो संगीत साधक अब नहीं रहा। ये ख्याल ही बड़ा कष्टदायक है। मैं तो उन्हें अपने घर का बुजुर्ग जैसा मानती थी, और ऐसे ही लग रहा है जैसे हमारे घर आंगन में से वो उठकर कहीं ऐसी जगह चले गए हैं जहां से वो वापस नहीं लौटेंगे। ना ही मन को छू लेने वाली सांस सांस में गूंजती वो धुनी ही अब कोई बनाएगा।
जाए न दम, आओ तुमको देख ले डूबती नजरों से हम, लूट कर मेरा जहां छुप गए हो तुम कहाँ, लूट कर मेरा जहां छुप गए हो तुम कहाँ, तुम कहाँ, तुम कहाँ, तुम कहाँ, तुम न जाने किस जहां में खो गए, हम भरी दुनिया में तन्हा हो गए, तुम न जाने किस जहां में खो गए। फिल्म संगीत की दुनिया में कलाकार आते हैं, छाते हैं और फिर चले जाते हैं। जो कलाकार अपने गीतों का खजाना हमें देकर चले गए, जो संगीत सितारे आज भी जोरों में चमक रहे हैं, और जो होनहार संगीतकार, शायर और प्लेबैक सिंगर्स आजकल उभरने लगे हैं, उन सबको बारी बारी से हम इस महफिल में आपके लिए पेश करते हैं। अब बहनों भाइयों, आप भी तो थोड़ा सा काम किया कीजिए, कभी कभी मुझे ईमेल से अपनी राय, अपनी बात भेज दिया कीजिए। मेरा ईमेल एड्रेस है aminsayani@gmail.com, aminsayani@gmail.com। बस तो दोस्तों, ये वादा है आपसे कि जब तक खुदा इजाजत देता रहेगा, संगीत के सितारों की इस महफिल का दरबार अमीन सायानी आपके स्वागत के लिए हर बार तैयार रहा करेगा। नमस्ते, खुदा हाफिज।